हमने परिवार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमका अर्थ, परिवार की विशेषताएं और परिवार के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। आज हम सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक बुराइयां किसे कहते हैं, सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी है, जिसमें हम बाल श्रम, बाल विकास, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान या नशाखोरी खोरी के बारे में चर्चा करेंगे। बुराइयां क्या होती है? समाज के लोगों के द्वारा समाज के विभिन्न किया गया समाज के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? सामाजिक बुराई कहलाता है। सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी है? बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान या नशाखोरी। उसके बाद बाल विवाह। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में और दहेज प्रथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया। चोरी आईपीसी की धारा 378 से 462 और धूम्रपान नशाबंदी धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 में लाया गया। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले पढ़ेंगे बाल श्रम। बाल श्रम सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। आयु अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना अवैध है तथा इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत कारखाना अधिनियम 1948 में 15 वर्ष से कम बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता और खान अधिनियम, खान यानी खानों में 1952 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। उन पर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई की जा सकती है। बाल श्रम के कारण, बाल श्रम के क्या कारण, बाल श्रम में के क्या कारण है? जनसंख्या में वृद्धि होना, निर्धनता, बेरोजगारी का होना, माता पिता के द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना, माता पिता द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजे जाने पर वे कार्य की ओर उन्मुख होते हैं। सस्ता श्रम और बच्चों का शोषण आसानी से किया जा सकता है। बच्चे विद्रोह नहीं करेंगे इसके लिए। और निरक्षरता। और इसके बाद है बाल श्रम के दुष्परिणाम। बाल श्रम से क्या दुष्परिणाम उत्पन्न हुए? बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होना, शिक्षा का स्तर निम्न होना, वयस्कों हेतु रोजगार के अवसर क्या हुए? कम हो गए। वयस्कों हेतु क्या हो गए? रोजगार के अवसर कम हो गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके बाद बाल श्रम उन्मूलन हेतु उपाय। बाल श्रम उन्मूलन हेतु क्या उपाय किए गए? तो संवैधानिक प्रावधान। इसके तहत संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना निषेध है। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 से 14 वर्षों को बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। अनुच्छेद 39E में किसी भी पुरुष को महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार न हो। इसके बाद कानूनी प्रावधान 1979 यानी 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश पर सन 1986 ईस्वी में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी सिफारिश पर 1986 ईस्वी में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया? तो कौन सी समिति? गुरुपद स्वामी समिति। ठीक है। इसके उल्लंघन करने पर 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है एवं सन 2 तक तथा 2016 में यह सजा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कर दी गई है। सरकारी नीतियाँ 14 अगस्त 1987 में रोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 में बनाई गई। बाल श्रम निषेध नीति 1987 में बनाई गई। इसको विभिन्न संस्थाएं विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है। तो हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर है यूनेस्केफ की स्थापना या गठन हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1949 को भारत इसका सदस्य बना। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर को में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया। इसमें 1 अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए? राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब? 23 फरवरी 2010 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन राज्य स्तर पर किया गया। कब किया गया? 23 फरवरी 2010 को। इसके बाद है बाल विवाह।